मॉर्निंग डी बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 4127 के पास था। यहाँ पर मैंने आपको पोजीशन बताई थी, ये वाला एरिया 4162 तक का जो एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसके ऊपर ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोज बड़ा कोई H1 या फिर उससे बड़ा कोई क्लोज लगता है तो ये तकरीबन जो है वो ऊपर हाई रखेगा अपना 4173 से लेकर 8 तक का। और यहाँ से फिर जो है वो इसका रिटेस्ट होगा 4117 के पास, और यहाँ से फिर जो है मज़ीद ऊपर की तरफ मूव कर सकता है जो 4204 तक। और अगर तो ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ ये इम्पोर्टेंट एरिया है जो मैंने बताया था कि अगर तो ये ब्रेक नहीं होता तो ये मज़ीद यहाँ से ट्राई कर सकता है बुलिश होने की। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है 4097 के नीचे कोई भी क्लोज लग जाए या यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाए ये एरिया, तो फिर यहाँ से जो है वो हमारे पास 3999 वाला ही एरिया एज ए सपोर्ट होगा। और ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तो इसको स्टे करता है तो ये अगेन जो है वो 4155 तक जा सकता है। और अगर ये ब्रेक होता है जिसके चांसेस कम थे, मैंने यही बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाई और ये वाला लो ये दोनों जो है वो मूव करेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करेंगे एरियाज। अगर ये ब्रेक नहीं होता और ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से लो और ये हाई इसके दरमियान ही मार्केट ने मूव करने के चांसेस होंगे। आप देख रहे हैं कि इसके करीब से आके एक बार बुलिश हुआ और सेकंड टाइम भी यहीं से बुलिश हुआ, और इसने तकरीबन जो है यहाँ से एक अच्छी मूव दी भी तक 1000 पिप के करीब जो है वो 1000 पिप के करीब जो है वो एक अच्छी मूव लगी यहाँ से। और अगर डाउन की बात करें तो 4161 से जो है वो तकरीबन इसने जो लो लगाया वो 4010, तो ये भी अगर देखें तो एक बहुत अच्छी जो है वो यहाँ से तकरीबन बड़ी मूव थी ये भी। तो इसी तरह से लेवल्स के ऊपर आपने देखा कौन सा हाई और कौन सा लो। और मैं वैसे हमेशा एनालाइज के अंदर इम्पोर्टेंट एरिया बताता हूँ, जैसे कि ये वाला था कल और हमारे पास ये वाला था। तो यही है कि अगर सेलिंग की तरफ देखना है तो इस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए, और बाइंग की तरफ देखना है तो इस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए। अब दोनों में से जिस तरफ मार्केट निकलती है उसके बाद जो है वो हमें उसी साइड रहना। जैसा कि ये यहाँ ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ से सेलिंग देखनी है और यहाँ से बाइंग देखनी है। इसी एरिया से जो है वो सेलिंग देखनी है और इसी एरिया से बाइंग देखनी है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह मार्केट ने जब ये ब्रेक किया तो फिर इसी के नीचे ही मूव करता रहा। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो हमने कल रेजिस्टेंस लिया था उसका तकरीबन टॉप तक ब्रेक किया इसने यहाँ पर। लेकिन ये है कि वहाँ से फिर भी सेल ही हुआ। तो ये है कि यहाँ पर दो एरियाज बन रहे हैं, एक कल जो मैंने दिया था वो और एक अभी जो लगाया है। कल वाला भी अगर हम लेवल देखें तो इसने टॉप तक ज़रूर ब्रेक किया लेकिन फिर भी वहाँ से सेलिंग हुई है। और हमारे मेथड के मुताबिक जिस तरह के अगर आप सेलिंग करते हैं तो जो रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर 10 पिप तक आप अपना ऐसा ले सकते हैं। जबकि यहाँ से कल किसी ने भी सेल किया हो तो अच्छा प्रॉफिट ही किया होगा, यहाँ कोई ऐसा लेट नहीं हुआ होगा क्योंकि जोन को बिल्कुल टॉप तक मार्केट गई है, ऊपर जो है वो नहीं जा सकी। तो यहाँ पर दो एरियाज बन रहे थे, आज मैंने उस एरिया को रिमूव कर दिया क्योंकि इसने इस एरिया को फॉलो किया। और ऐसा होता है मार्केट कभी नीचे वाले लेवल पर करीब अगर दो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के लेवल्स बन रहे होते हैं तो वहाँ पर किसी एक को फॉलो करती है। तो मेरा ख्याल था कि ये उसको फॉलो करेगा, लेकिन यही था कि अगर यहाँ से रिजेक्ट होना हुआ तो वो जोन ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अगर उसको इसने फॉलो करना होता तो फिर यहाँ से ये नीचे स्टे करता और ऊपर निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये इसने इस लेवल को फॉलो किया। तो यहाँ पर मैंने लेवल चेंज कर दिया है और आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यही हैं, तकरीबन वही सेम कल भी यही था और आज भी यही था, आज भी यही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, स्टे करता है, तो यहाँ से ये
इस तरह। और चांस तो यही लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे पहले तो इसने 2 सेल क्लोज किए, फिर जो पोजीशन लग रही है वो यही लग रही है कि नीचे अगर आ जाए तो नीचे की फिर ये अच्छी पोजीशन बन सकती है इस तरह, और सेम एरिया होगा हमारे पास ऊपर यही 4164 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल से ट्राई कर रहा है, इससे ब्रेक नहीं हो रहा, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो अगेन जो है वो सेम पोजीशन होगी नीचे। जैसा कि ये एरिया है अप और डाउन ब्रेक है, तो हो सकता है कि इसको सीधा ब्रेक करके आ जाए इस तरह, और इस एरिया से स्टे होता है तो फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ से अगर ये स्टे करता है तो यहाँ से भी दोबारा ऊपर जा सकता है। हम फिलहाल जो है वो बाइंग इन एरियाज में देख सकते हैं इस तरह। ये फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने वेट करना है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में अगर इसको हम गौर से देखें तो ये जो क्लोज है ये जोन के अंदर है, मींस के जोन से ऊपर जब मार्केट निकली है तो फिर जोन को नीचे ब्रेक नहीं किया है इस वाले 4059 वाले को। तो हो सकता है कि यहाँ से ये दोबारा इसको स्टे करके निकल जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है, अब इसके पास यही है। इससे ऊपर की बाइंग अगर देखनी है तो ये इस तरह कर सकता है, इस एरिया से तकरीबन या तो ये 75 तक जा सकता है या फिर यहाँ तक जा सकता है, लेकिन आपको इस एरिया पे एज ए सपोर्ट देखनी है। दोबारा ये अपना जो सेकंड राउंड बनाएगा बाइंग का वो यहाँ से स्टार्ट होगा इस सपोर्ट से, इसलिए मैंने यहाँ पर सपोर्ट भी दी है और रेजिस्टेंस भी दिया ताकि आप इसको समझ सकें। ऊपर का मैं फ़िलहाल आपको नहीं बता सकता क्योंकि प्रीवियस टाइम में जो यहाँ हुआ है वो यही ज़ाहिर करता है कि ये फास्ट यहाँ से निकल भी सकता है, लेकिन आपने अपना जो है वो लेवल टू लेवल देखना है इसको। यहाँ तक, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है, फिर यहाँ से भी हो सकता है। हम डे ट्रेडर हैं, हमें 50 पे जो है वो एक कंफर्म ट्रेड चाहिए, जबकि ये अगर हम सारी एरियाज़ की मूवमेंट लगाएं तो ये 1000 पिप के करीब बन जाती है ऊपर नीचे की सारी मिला के। तो आपने 1000 पिप में से सिर्फ 50 पिप जो है वो कंफर्म लेने हैं। हालांकि हमारे लेवल्स के हिसाब से अगर देखें ये वाली अगर सपोर्ट होती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस ये है। तो अगर यहाँ से 60 अगर यहाँ से लेते हैं तो 4164 है, ये एक 1000 पिप है ये पूरा। हम हमारी एनालाइज के अंदर 200 500 वन यहाँ तक के 1000 पिप के भी जो है वो एरियाज होते हैं, जिस तरह ये कल का था। यहाँ से मैंने सीधा बताया था आपको कि यहाँ के तकरीबन यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो यहाँ आ जाएगा। तो इतनी बड़ी मूव्स आपको बताई जाती है जिसमें से आपने सिर्फ 50 पिप भी अगर डेली बेसिस पे ले लिए ना तो भी आप सिर्फ 1 मंथ के अंदर अपना अकाउंट जो है वो 100% जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि एक छोटे अकाउंट को किस तरह जो है वो ग्रो किया जा सकता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको 50 पिप की बात कर रहा हूँ। ये वाला एरिया जो है अगर तो ये ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से जो है वो मज़ीद फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है इस तरह। लेकिन यहाँ देखिएगा इन एरियाज़ में क्योंकि इसकी ऊपर की जो पोजीशन है वो यहाँ के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो नीचे के जो है एरियाज़ हैं ये अगर ब्रेक क्लोज होता है इसके नीचे कोई H4 तक का क्लोज लगता है तो फिर यहाँ से एक नया ट्रेंड सेलिंग का स्टार्ट होगा। फिर हो सकता है कि ये टॉप जो है वो ये अपना टॉप इस पे रख दे और फिर बॉटम ये नीचे बनाए या फिर यहाँ तक बना सकता है इस तरह। तो ये वाली पोजीशन जो है वो यहाँ से सेलिंग के लिए होगी और फिर बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया। ऊपर आप देखिएगा यहाँ से रिजेक्ट तो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो फिर मैंने आपको ऊपर की बाइंग बता दी। अगर रिजेक्ट होता है तो फिर आपके पास ये एरिया ऊपर नीचे ब्रेक है तो इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में आज यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।